और अगर आप शादी करने वाले हैं या शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जब तक मैं अपने ससुराल पहुंचूंगी तो मैं कुछ और ही बच चुकी होंगी, तो क्योंकि फिर अगर ये गुम जाते हैं तो फिर ये कभी मिलते नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी। राम राम सा, मेरा नाम है संजना राठौर और मैं हूँ राजस्थान से। मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्यावरी तैयारी। इसके हर एक एपिसोड एक ब्याव की तैयारी के बारे में होंगे, जो कि ये हर एक ब्राइड की वेडिंग चेकलिस्ट होगी। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर आपके भी कोई सजेशन होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप शादी करने वाले हैं या शादी का प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ब्यावरी तैयारी की सीरीज़ का पहला एपिसोड है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट ब्राइड शुड कीप इन हर हैंडबैग। ऐसी कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एक ब्राइड को अपने हैंडबैग में रखनी चाहिए। 2021 नवंबर में मेरी शादी हुई थी। उसके कुछ महीनों पहले मेरी मम्मी ने कहा था कि एक हैंडबैग रेडी करना, क्योंकि विदाई के बाद में जब वहाँ से मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो उसमें उस बैग में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखना जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो है कि हमें बैग के अंदर क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें बैग कैसा चाहिए। तो फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया था, बिकॉज उस टाइम भी कोविड अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो जो मेरे बैग्स के प्रेफरेंस थे वो थे कि मैं कुछ पेस्टल कलर का लूँ, थोड़ा लाइट कलर लूँ, ताकि वो मेरे वेस्टर्न, इंडियन वेयर, ट्रेडिशनल वेयर इन सब पे चल जाए और मुझे शादी के बाद में भी यूज़ आए। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए होगा तो मैं स्क्रीन पे आपके सामने कोई ऑप्शन शेयर कर दूँगी। ये चीज़ें आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास बैग है वो ये है, दिस इज़ एक्वा पेस्टल कलर। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब एक ज़िप हो तो इसके अंदर अलग अलग से सेक्शंस हो, ताकि आप अच्छे से सेग्रीगेट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप रख सकते हैं। वेट वाइप्स, टिश्यू पेपर, और ये एक मैंने जिप लॉक में ईयरबड्स और कॉटन बॉल्स रखी हैं, बिकॉज इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब मेकअप वेकअप फैल जाता है तो ये स्मर्च करने के लिए काम आती हैं। और मुझे याद है कि जब मेरी विदाई हुई थी तो मैंने आई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब ख़राब हो जाएगा और जब तक मैं अपने ससुराल पहुंचूंगी तो मैं कुछ और ही बच चुकी होंगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। पर अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मस्ट है कि आप ये रखें, ताकि आप रास्ते में थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक कर लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं इधर रख देती हूँ। दूसरी चीज़ ये है एक छोटा सा क्लचर, और एक छोटे से बॉक्स में आप अपनी हेयर पिन, सेफ्टी पिन, रबर बैंड, पोशाक पिन, ये सब आप एक बॉक्स के अंदर डाल के रख सकते हैं, ताकि जब आपको चाहिए रहे तो आप तुरंत निकाल के इसे यूज़ कर सको, क्योंकि फिर अगर ये गुम जाते हैं तो फिर ये कभी मिलते नहीं है। और की नेक्स्ट चीज़ है एक छोटा सा मेकअप पाउच, जिसके अंदर एक छोटा सा मेकअप कॉम्पैक्ट, जो मतलब आपके मेकअप को आप टचअप करने के लिए, एक ब्लशर और छोटा सा परफ्यूम और लिपस्टिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपस्टिक जो आपने लगा रखी होगी ना, वही आप लिपस्टिक अपने साथ कैरी करिएगा। और लिप बाम, क्योंकि अगर सर्दी में हुई तो मे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वैसलीन की है, एक थोड़ा जेल बेस पे है। तो आप जो मेरी शादी पुष्कर में हुई थी, तो जब मैं अपने वहाँ से पुष्कर से जब मेरी विदाई हुई थी, वहाँ से जब मैं अपने ससुराल गई थी तो ऑलमोस्ट मुझे 4 आवर्स लग गए थे। तो जो नथ बहुत हैवी होती है, तो क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले ही अपनी नोज़ पियर्सिंग कराई थी, तो फिर मुझे तो बहुत ही पेन था उसके अंदर।
और तो फिर ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि थोड़ा इजीली डल जाए, तो एक ये जेल बेस्ड चीज़ें रहती हैं, तो ये मतलब, तो अगर आप इसको देखो, जेल बेस्ड चीज़ रहती है, अगर आप इसको अप्लाई कर लो, ऐसे लगा लो, तो बहुत इजीली फिर चीज़ें पहनने में आ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्लीज़ आप अपने उसके अंदर रख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन तो हमारी फिर, हाँ, ये एक बिंदी जो आपने लगा रखी है, बिंदी भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट थी एक कोम, जो कि ज़रूरत पड़ सकती है, और ये एक मेडिसिन पाउच है। मेडिसिन मैंने अलग से रखी हुई है, बिकॉज़ अगर किसी को मोशन सिकनेस हो और सर दर्द हो, बिकॉज़ शादी के बाद में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आ जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर एक चीज़ है जो एक ये रोल ऑन है, अगर आपका सर दर्द होता है तो आप ऐसे डाल सकते हो, तो ये मैंने रखा था अपने साथ में। तो ऐसा कुछ आप छोटा सा पाउच रेडी कर सकते हो जो आपको, और इसमें बैंडेड्स भी है, बैंडेड भी रखी है मैंने, गेस। तो ये तो जनरली मेरे हर कोई बैग में रहती है, शादी के बाद में भी मैंने अपने पास बैग रखे हैं, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं ऐसा किट ज़रूर रखती हूँ, और ये बहुत यूज़फुल भी होता है। इसके बाद है एक सैनिटरी नैपकिन। तो इसमें सैनिटरी नैपकिन और पेपर फॉर डिस्पोजल, तो आप एक अलग से ऐसा कुछ पाउच बना सकते हैं। और मैंने हैंड क्रीम भी रखी थी, और इसको मैंने बाहर ही रखी है, तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगाई थी। तो ये हैंड क्रीम भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है ठंड में, क्या पता। कॉम्पैक्ट, तो मैंने एक मिरर भी रखा है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप रख सकते हो। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ आपके कॉम्पैक्ट के अंदर बेसिकली होता ही है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी। और नेक्स्ट चीज़ है ये ज्वेलरी बॉक्स। तो एक ये, इसमें आप अपनी छोटी मोटी जो ज्वेलरी होती है वो कैरी करके लेके आ सकते हो, जैसे कि नोज पिन, ईयररिंग्स, गले में चेन, रिंग्स, या जो भी आपको चाहिए रहता है। बिकॉज जब आप पहुँचो तो आपको मतलब वेडिंग की हैवी ज्वेलरी से आपको फिर चेंज करना रहता है, तो आप कोई लाइट वेटेड ज्वेलरी पहन सकते हो। तो एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से आप ऐसे सेफली लेके आ सकते हो, एक ज्वेलरी बॉक्स। एंड नेक्स्ट इज वॉलेट। तो इस वॉलेट के अंदर आप थोड़े बहुत अपना कैश कैरी कर सकते हैं, एंड हर एक तरीके का नोट रखिएगा, बिकॉज़ ये आपको वहाँ पे एक रस्म होती है पगे लगने की, उसमें आपको काम आएगा, जैसे कि 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, हर तरीके का आप नोट रखिएगा, क्योंकि जब आप पगे लगते हो तो आपको वो काम आते हैं। और ऐसे एक एनवेलप्स भी आप अपने साथ रख सकते हो, और इसके साथ में आप पेन रख सकते हो ताकि आप उसके ऊपर नाम लिख सको, और एक एक्स्ट्रा में एक डायरी रख सकते हो। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सम मिंट्स, माउथ फ्रेशनर, प्रोटीन बार, और कुछ अपने साथ चॉकलेट्स और स्नैक्स कैरी कर सकते हो, क्योंकि जब आपको वहाँ पे भूख लगेगी तो आपके पास कुछ होगा, ये चीज़ आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आपको बहुत जब भी भूख लगे आप खा सकते हो। और एक ये इलायची और लौंग का जिप लॉक मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। इनफैक्ट मैं माउथ फ्रेशनर से बेटर मुझे ये लगता है, क्योंकि जब भी मेरे को ऐसे जी दौरा होता है, जो बोलते हैं जी दौरा होता है, तो ये आप खा लो और इससे थोड़ा बेटर फील होता है। तो माउथ फ्रेशनर से बेटर मुझे ये लगता है। और मैं अपने साथ हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉली बैग कैरी करती हूँ, अपने हर एक लगेज में एक एक्स्ट्रा पॉली बैग ज़रूर होता है।
तो मुझे लगता है कि एक ब्राइड के बैग में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने सब आपसे शेयर कर दी। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई सजेशंस भी हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये सारी चीज़ों की लिस्ट चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और कुछ भी मिस ना करें। तब तक के लिए राम राम सा। जल्द ही मिलते हैं अपने ब्याह की नई तैयारी के साथ में।